ये आज हमें यहाँ दो इवेंट्स हैं हार्टिकल्चर में। एक तो हमें स्प्रे शेड्यूल जो 2025 जो सुकास्ट कश्मीर और हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट कश्मीर मुश्तरका तौर पर इसको बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस जो फील्ड से मिलता है और जो जो भी इसमें नई नई तहकीकात होती है, उस बिना पर हर साल जो स्प्रे शेड्यूल ये मरतब होता है। तो ऑनलाइन तो हमने पहले ही तकरीबन फरवरी में ही इजरा किया था, लेकिन चूँकि फार्मर के पास एक हार्ड कॉपी भी जानी चाहिए, तो इसलिए आज हमने तकरीबन 60,000 जो इसकी कापीज़ हैं वो हमने आज ये इसको प्रिंट करके लाया है, वो आज हम इसको इजरा कर रहे हैं, इसको इनाग्रेट कर रहे हैं। इसलिए आज हमने कुछ फार्मर्स की यहाँ भी एक मीटिंग बुलाई ताकि इस स्प्रे शेड्यूल के बारे में इनको वाकिफियत दी जाए। इस स्प्रे शेड्यूल में कि कौन सी दवाई, खासकर जो एप्पल ही नहीं, बे एप्पल, पियर, पीच, प्लम, एप्रिकॉट, चेरी, और इसमें खाद के बारे में भी इतला होती है कि खाद कैसे डालनी है, क्या डालनी है, और दवाई कौन सी छिड़कनी है, कब छिड़कनी है, उसका साल्ट क्या होना चाहिए, उसकी कंपनी क्या होनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें इसमें होती है। इस सिलसिले में जो ये अर्ज़ है कि तमाम फार्मर से और जो हमारा अपना स्टाफ है कि वो ये इंश्योर करें कि यह कापी तकरीबन हर जो पेस्टिसाइड डीलर है उसके अंदर भी पहुँचनी चाहिए, जो आपके जो खाद बेचने वाले हैं वहाँ भी होना चाहिए, जो फ्रूट मंडीज़ है चाहे सोपर वाली हो या श्रीनगर जो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे उनको उनको काफ़ी काफ़ी उनको भी देनी पड़ेगी। और ख़ासकर जो फार्मर हजरात हैं जो दूर देहात में रहते हैं, जहाँ पर अभी नेटवर्क भी नहीं चलता, उनके पास भी ये कापी होनी चाहिए। तो कापी देख कर ही लोगों को चाहिए कि वो दवाई छिड़की, कौन सी दवाई कब छिड़कनी है, कैसे छिड़कनी है, उसका डोजेज क्या होना चाहिए, उसकी कंपनी क्या होनी चाहिए, तो इसमें सीज़न क्या होना चाहिए, ये तमाम चीज़ें इसमें लिखी होती है। तो अगर सिर्फ दो चीज़ों पर यहाँ के फार्मर और यहाँ के ऑर्चर्डिस्ट अमल करें तो हम सब का मानना है जो इसमें एक्सपर्ट्स है कि तकरीबन 90% जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं इनकी वजह से वो नहीं हो जाए। एक तो ये कि वही दवाई छिड़कें जो इस स्प्रे शेड्यूल में लिखी है और उसी हिसाब से छिड़कें, उसी मकदार में छिड़कें और उसी टाइम पर छिड़कें। और दूसरा ये कि जो भी दवाई वो किसी भी पेस्टिसाइड डीलर से या मार्केट से खरीदेंगे, उसका टेस्ट जो रिपोर्ट है वो उसके पास होना चाहिए, क्योंकि टेस्ट रिपोर्ट के बाद उनको अलाउ ही नहीं है कि यहाँ दवाई बेचने का। तो इसलिए जो भी खरीदार है वो उनसे मांगे कि इसका टेस्ट रिपोर्ट है, अगर है तो तब खरीदे, अगर नहीं है उनके पास तो वो दवाई न खरीदे। अगर इन दो ही चीज़ों पर वो अमल करेंगे तो हमारा मतलब ये बिल्कुल हमें पक्का यकीन है कि तकरीबन 90% जो प्रॉब्लम्स होते हैं फील्ड में वो इससे हल हो जाएंगे। और दूसरा साथ साथ ही आज हमने एक दिल्ली से टीम आई है जो एक्सपर्ट्स है, जो सी स्टोर यहाँ बने हैं, तकरीबन 60-61 बने हैं यहाँ काफ़ी इंडिया में। सी स्टोर जिनको कहते हैं सबसे ज़्यादा कश्मीर में बने, बाकी जगहों पर तो कोल्ड स्टोर्स होते हैं। तो यहाँ एप्पल के लिए सी स्टोर्स होते हैं, तो सी स्टोर ज़्यादातर पलामू में भी बने हैं, 45 से 50, तो बाकी डिस्ट्रिक्ट में कम ही बने हैं। तो और भी बना रहे हैं, तो काफ़ी लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, लेकिन उसकी गाइडलाइन चेंज हो गई है इस हिसाब जो अप्रैल 2025 से 1 अप्रैल 2026 से 25 से लागू हो जाए। तो चूंकि लोगों को इसके बारे में पता नहीं है कि इसमें क्या गाइडलाइन चेंज हो गई, इसमें स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी 40-45 करोड़ रुपया लगता है एक स्टोर बनाने में। तो जब बन गया तो फिर हम कहते नहीं ऐसे नहीं बनाना था या ऐसा बना था, तो उनका फिर सारी वो फाइलें रुक जाती है। इसलिए हमने सोचा कि दिल्ली से हमने एक टीम मंगाई। आज सी स्टोर्स के साथ हमने यहाँ मीटिंग रखी, जो पुराने भी हैं और जो नए भी बनाने वाले हैं, जिनने अप्लाई किया है। तो इनके साथ एक ऊपर एक मीटिंग होगी, तो जो एक्सपर्ट्स दिल्ली से आए वो इनको बताएंगे कि गाइडलाइंस में क्या चेंजेस आई है और आपको क्या क्या करने, खासकर कागज़ कैसे बनाने हैं और इसमें सिविल वर्क्स कैसे बनाना है और इसमें मशीनरी क्या लगेगी नए गाइडलाइन के हिसाब से, ताकि आगे जाकर ये फाइल उनकी फाइल्स न रोकें और इनको वो NPA होने का बाद में खतरा आता है जब फाइल्स आगे नहीं चलते, क्योंकि हमें ये दिल्ली भेजनी पड़ती है। तो इस सिलसिले में इसीलिए हमने ये दूसरी मीटिंग यहाँ बुलाई एक्सपर्ट्स के साथ। इसलिए अर्ज किया कि जो कि इसमें दो किस्म के पेस्टिसाइड्स होते हैं मार्केट में। एक वो जो रिकमेंडेड है, जो इसकी हमारी किताब में लिखा है, अगर आप पिछले 5-8 साल का उसका रिकॉर्ड देखोगे तो 99% उसके जो टेस्ट रिजल्ट वो सही आते हैं, एक्सेप्ट जो कोविड का सीजन था उसमें गड़बड़ हो गई। अदरवाइज जो बाकी सीजन था तो उसमें 99% टेस्ट रिजल्ट। इसलिए इसका मतलब ये है कि अगर फार्मर यही पेस्टिसाइड इस्तेमाल करेंगे जो रिकमेंडेड है और उसी डोज से करेंगे तो 99% वो ऐसे ही सेफ हो जाएगी। जो आज सोशल मीडिया में, अखबारों में निकलते हैं, 20 ब्रांड निकलते हैं, हर रोज निकलते हैं, तो लेकिन बाद में आप देखोगे वो रिकमेंडेड ही नहीं होती, और न वो कंपनीज रिकमेंड होते हैं, न वो साल रिकमेंड होते हैं। खासकर एप्पल के लिए बिल्कुल ही वो रिकमेंड नहीं होती। तो इसलिए हम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते, फार्मर को खुद सोचना पड़ेगा कि एप्पल के लिए अलग साल्ट है, उसके लिए अलग दवाई है और वो रिकमेंडेड है।
रिकमेंडेड वाले छड़ के 90% सेफ्टी उसकी ऐसे ही हो जाएगी। और दूसरा ये जो मैंने फिर बताया कि टेस्ट रिजल्ट के बगैर वो न छड़े। टेस्ट रिजल्ट के बगैर कोई भी जो पेस्टिसाइड डीलर बेच ही नहीं सकता, उसके पहले टेस्ट करना है, बाद में उसमें दवाई इसमें अपनी दुकान में रखनी है। अगर उसके पास टेस्ट रिजल्ट नहीं है, बेच ही नहीं सकता, वो मैंडेटरी उसके लिए। और फार्मर को चाहिए कि वो न खरीदे वो दवा, अगर किसी जगह ऐसा है तो एक स्क्रीन शॉट अपने पास ले ले, क्योंकि टेस्ट रिजल्ट में आपके पास सारा होता है, जो टेस्ट रिपोर्ट, दवाई क्या है, कब बनी है, कंपनी क्या है, इसका साल्ट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है। अगर खुदा न खास्ता ये जब उसके पास रिजल्ट हो, कल कुछ हो गया, तो एक टेस्ट रिजल्ट उसके पास है जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं। अदरवाइज जो भी आज तक शिकायतें हुई है वो बाद में प्रूव नहीं होती इसमें, ये ना इसमें कोर्ट में। तो लेकिन इसकी वजह से अगर ये दो जो इकदाम मैंने बताया, अगर इतना ही फार्मर करेगा तो ये सेफ्टी के लिए काफी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अलग एग्रीकल्चर के अंडर काम करता है, जिनका काम ही है। लेकिन हमारी जो एसएमएस होते हैं, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, और जो एचडीओस होते हैं, हार्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, उनको भी एनफोर्समेंट पावर्स है विद इन दियर जोन, जहाँ पर उसकी ड्यूटी है वो वहाँ भी टेस्ट कर सकता है, और एसएमएस सारे डिस्ट्रिक्ट में कर सकता है। तो हम भी अपने तौर से सैंपल्स भी उठाते हैं, टेस्ट चेक भी करते हैं। तो और एग्रीकल्चर वाले अलग से करते हैं, और इसके लिए जो कानून है वो नाफिज है, हर जगह इसमें टेस्टिंग होती है और हर जगह इसमें सैम्पलिंग होती है। तो लेकिन लोगों को फिर भी खुद ही मुतरिक रहना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ी इंडस्ट्री से इसके साथ वाबस्ता है, बड़े लोग 14-15 लाख लोग इसके साथ वाबस्ता है। तो उनको भी चाहिए कि वो बड़े मुतरिक रहे और टेक्नोलॉजी के साथ रहे और हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ राबता में रहे। क्योंकि बीच बीच में जब मौसम खराब होता है तो हमें एडवाइजरी निकालते हैं, नहीं अब ये दवाई नहीं लगाना, अब ये दवाई लगाना। तो अगर मान लीजिए फार्मर को पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना, तो उसको तो नुकसान हो जाएगा। तो आजकल का ज़माना जो है वो मीडिया का भी ज़माना है, मीडिया भी उसके साथ होना चाहिए, और हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ वो रवायत में रहे, कांटेक्ट में रहे, तो उसको फिर इंशाल्लाह